आखिर 3 मिनट में, जी हाँ मात्र 3 मिनट में आखिर ओम बिरला को अपनी कुर्सी छोड़कर एक बार फिर से वापस क्यों जाना पड़ा? क्या यह अब तय हो गया है कि संसद में देश के मुद्दे उठाना मतलब संसद नहीं चलने देना है? दोस्तों आज एक बार फिर से हफ्ते का आखिरी दिन होता है जब संसद चलती है, इसके बाद सैटरडे संडे ऑफ होता है, प्रश्नकाल चला और विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल सहित तमाम विपक्ष के अलग अलग पार्टियों के लोगों ने एलपीजी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की और कहा कि हमें एलपीजी के मुद्दे पर बात करनी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोगों ने नोटिस भी दिए हुए हैं, हालांकि नोटिस तो राहुल गांधी ने भी दिया था लेकिन उस पर वो बात नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ वो खड़े हुए, वो बात करने लगे, ओम बिरला जो थे वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ये सब चलने नहीं दूंगा। इनफैक्ट ओम बिरला ने दोस्तों इशारों में राहुल गांधी का भी एक तरह से उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा यहां पर किसी भी हाल में संसद की प्रतिष्ठा जो है वो सबका इसको पालन करना पड़ेगा, आचरण ठीक होनी चाहिए संसद में। ये क्यों बोला है दोस्तों ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप 3 मिनट का ये वीडियो देखिए कैसे ओम बिरला से गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, तमाम विपक्ष के नेता एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो संकट है देश में उसको उठाने की मांग कर रहे थे और ओम बिरला नाराज हो गए। प्रश्न संख्या 301 श्री नीलेश ज्ञानदेव। एलपीजी सर नीलेश एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सांग ना कोण गेला अजून बस ना। मैंने पूर्व में भी आग्रह किया था, फिर आज आग्रह कर रहा हूं। प्रश्नकाल सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और आज भी प्रतिपक्ष के 8 माननीय सदस्यों के प्रश्न सूचीबद्ध हुए हैं। प्रश्नकाल के अंदर जहां देश के मुद्दे, क्षेत्र की समस्याएं उठती है और वहीं सरकार की जवाबदेही भी तय होती है, और इसीलिए मेरा आग्रह आपसे कि आप प्रश्नकाल के अंदर सबको बोलने का अवसर दें। आप कहते हैं कि सदन में बोलने का अवसर दिया जाए, अपनी बात को रखने दिया जाए, और सदन में जो अवसर दिया जाता है, अपनी बात को रखने का समय दिया जाता है, उस समय आप बोलना नहीं चाहते, सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, ये संसदीय मर्यादा के अनुरूप है। प्रश्नकाल के बाद आपको कोई विषय उठाना है तो जब उठा सकते हैं, लेकिन अनुदानों की मांगों पर सही कभी विषयों पर जो विषय आते हैं उन पर सबने 8 मेंबर सर आपने वादा किया सर 40 दिन हो गए सर। सदन की मेजों पे चढ़ोगे तो यही कार्रवाई होगी। क्लियर है? और एक और आग्रह, हाँ, और एक और आग्रह कर रहा हूँ, एक और आग्रह कर रहा हूँ। सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों बिरला कह रहे हैं कि प्रश्नकाल चलने दीजिए। विपक्ष का कहना है कि इस वक्त इमरजेंसी में इस बात पर बहस होनी चाहिए। आपने सुना होगा ओम बिरला आचरण के बारे में भी बात कर रहे थे। दरअसल ये बात जब दोस्तों निशिकांत दुबे कल खड़े हुए थे और उन्होंने बोला था, तभी मैं समझ गई थी कि अब ये बात उठेगी। हुआ क्या दोस्तों कि कल राहुल गांधी ने जो निलंबित सांसद हैं, बजट सत्र से निलंबित हैं, अभी भी निलंबित हैं, वो स्टूडियो में बैठकर उनके साथ चाय पी, ब्रेड खाई, बस ब्रेड और चाय। उस पर निशिकांत दुबे ने ऐसा बवाल काटा है कि संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया और ब्रेड वगैरह खाई जा रही है, जिसे पता नहीं क्या
गंदा काम कर दिया राहुल गांधी ने। दोस्तों ये जो इशारों में ओम बिरला बोल रहे थे संसद के आचरण की, ये एक्चुअली में उन्हीं के लिए बोल रहे थे। अच्छा, ये सब चीजें मैं देखती हूँ दोस्तों तो ये सोचती हूँ जनता ये सब देखती हूँ कि तो उसको कितना ठगा हुआ महसूस होता होगा। संसद का आचरण, संसद की प्रतिष्ठा कब गिरती है? जब उसमें देश के मुद्दों पर बात नहीं हो सकती तब, या फिर जब कोई सीढ़ी में बैठ के चाय ब्रेड खा लेता है। हालांकि वो भी गलत है, वो भी नहीं करना चाहिए भाई, कोई डिसिप्लिन होता है संसद परिसर का। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जब संसद में आज के वक्त में एलपीजी को लेकर बात नहीं हो सकती तो फिर संसद में बात कैसे हो सकती है और किस मुद्दे पर हो सकती है? क्योंकि अगर संसद आम जनता से चेहरा अपना उधर मुंह कर ले, चेहरा मोड़ ले, इसका मतलब ये तो नहीं है ना जनता की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों वो लोग जिनको लगता है कि ये मुद्दा उठाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है संसद में, उनके सामने मैं कुछ खबरें रखती हूँ। बिहार की खबर है जहां अभी कुछ वक्त पहले डबल इंजन की सरकार बनी है। पटना में सुबह 3 बजे से लोग लाइन में लगे, 3 बजे से। कैन यू बिलीव दैट? 3 बजे से, 3 बजे लाइन में लगने के लिए आदमी को 2 बजे उठना पड़ेगा, आधी रात से समझ लीजिए। और 4 बजे तक 1 घंटे में 300 के पार हो गई लाइन, 1 घंटे में 300 हो गए, 300। इससे भी डरावनी बात क्या है जानते? जो नोटबंदी में हुआ ना, हर दिन ऐसे ऐसे नियम बदल रहे हैं, कभी कोई नियम कभी कोई नियम। अब वही शुरू हो गया। पहले कहा गया 25 दिन की वेटिंग एलपीजी में, अब इसको बढ़ाकर ग्रामीण भारत में 45 दिन कर दी गई है। वही ग्रामीण भारत में जहां एक्चुअली में बड़ा संकट है, वहां अब इसको और बढ़ा दिया गया, 45 दिन कर दिया गया। और ये बदलाव कैसे किया है? हफ्ते का वक्त भी नहीं हुआ है अभी, तुरंत बदलाव कर दिया फिर से। उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि संकट तो है ही नहीं। तो संकट नहीं है तो आपने दाम क्यों बढ़ाए एलपीजी के? संकट नहीं है तो आपने वेटिंग क्यों बढ़ाई? संकट नहीं है तो फिर आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों लागू किया आपने? और संकट नहीं तो 45 दिन क्यों आपने और बढ़ा दिया वेटिंग पीरियड? और अगर संकट नहीं है तो ये सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में जो लगे हैं, ये क्यों लगे हैं? इनको सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा? किसको मजा आता है क्या लाइन में लगने का? दोस्तों किसी को मजा नहीं आता आधी रात को लाइन में लगने के लिए। दोस्तों ये अखबार की सुर्खियां देखिए, गैस की कालाबाजारी इस लेवल पर हो रही है कि 910 का सिलेंडर 3000 में बिक रहा है। ये इंदौर की खबर मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब केरोसिन लोगों को ज्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। केरोसिन कैसे? अगर आप प्रोवाइड भी करा देंगे तो कैसे? दोस्तों एक दौर था कि केरोसिन से चूल्हे जलते थे, स्टोव जलते थे, लोग स्टोव में खाना बनाते थे। वो वक्त निकल गया है दोस्तों। ग्रामीण भारत में या तो आदमी चूल्हे में खाना बना रहा है या वो गैस में खाना बना रहा है। पहले मोदी जी ने ही सिलेंडर बांटे, वो अलग बात है कि लोग भरवा नहीं पाए। और अब कहा जा रहा है कि वापस से आप केरोसिन पे आइए। 70 के जमाने में 1970 पे आप केरोसिन पे जाते थे, एलपीजी का कैसे केरोसिन विकल्प हो सकता है? मुझे एक बात बताइए, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु या किसी भी टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी में भी किसी के किचन में जगह भी नहीं होगी केरोसिन का स्टोव रखने के लिए। कैसे सरकार सोच रही है कि केरोसिन को उसके सब्स्टिट्यूट की तरह इस्तेमाल किया जाए? ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। ये नोएडा का वीडियो है। नोएडा जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, वहां आप देख लीजिए, ये आज सुबह का वीडियो है। क्या हाल लगा हुआ है, मतलब आप इस कतार को देखिए। ये लोग 10-15 मिनट की कतार में नहीं है, ये कई घंटों से बैठे हैं और लाइन टूट ना जाए तो सिलेंडर के ऊपर बैठ गए। हालत देखिए इन लोगों की। कौन है ये लोग? जिनके घर में इंडक्शन है वो लोग हैं, या जिनके घर में पाइप से गैस आती है या वो लोग हैं? इन लोगों के सामने कोई कह दे कि संसद इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि एलपीजी पर वहां बहस नहीं हो सकती, क्या बीतेगी इन लोगों के ऊपर? ये एक और अखबार की सुर्खियां में आपके लिए लेकर आई हूं, ये नवभारत टाइम्स की है। सरकार बोल रही है एलपीजी की कोई कमी नहीं है, बुकिंग सर्विस डाउन हो गई, सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर ही डाउन हो गया, ना बचेगा सर्वर, ना होगी बुकिंग। दोस्तों इतनी ज्यादा किल्लत है गैस की। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोग पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कोशिश कैसे कर सकता है पैनिक क्रिएट करने की? अगर किसी को गैस सिलेंडर मिल रहा है तो वो सिलेंडर लेके अपने घर आएगा ना, सिर्फ इसलिए उसको पैनिक क्रिएट करना है। चलो आज पैनिक क्रिएट करते हैं, लाइन में लग जाएगा कोई। किसी को मजा आ रहा है क्या लाइन में लगने के लिए? और ये जो सुर्खियां ये झूठ बोल रही हैं दोस्तों। कालाबाजारी तो इस लेवल की हो रही कि पूछिए मत। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि कॉमर्शियल गैस सप्लाई आधिकारिक तौर पर बंद हो गई है, लेकिन जो एजेंसी चलाने वाले लोग हैं ना, वही कह रहे हैं कि यही तो मौका है पैसा कमाने का। धड़ल्ले से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ब्लैक मार्केटिंग इस लेवल पर हो रही है ना कि कमर्शियल सिलेंडर दुगने तिगने रेटों पर भी लेने को तैयार है लोग, और लोग बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं? इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पूरा वक्त पैनिक क्रिएट मत कीजिए, पैनिक क्रिएट मत कीजिए, बस यही बोलने में लगा दिया मोदी जी और उनकी सरकार ने। इससे ऊपर तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए ना जो पैनिक एक्चुअली में क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बात थी कि कम से कम आज से पहले वो कोई गलती हो जाती थी या कोई समस्या होती थी तो उसको एड्रेस करते थे। जैसे नोटबंदी के वक्त बहुत भयानक क्राइसिस पैदा हो गई देश में, तो मोदी जी कहते थे मुझे 40 दिन दे दीजिए, मुझे 45 दिन दे दीजिए, एक मोहलत मांगते थे। कम से कम वो स्वीकार करते थे कि समस्या है।
अब पीएम स्वीकार भी नहीं कर रहे कि समस्या है, वो लगातार बिजनेस एज यूजुअल पर चल रहे हैं। वैसे तो वो जनता से कह रहे हैं कि जैसे हम कोविड से बाहर आए, ठीक है, वैसे इससे भी बाहर आ जाएंगे। मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन है, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि कोई क्राइसिस सिचुएशन ही नहीं है, कोई लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि ये कौन लोग हैं जो सुबह 3 बजे से लाइन में लग के सिर्फ इसीलिए लाइन में लगे हैं कि वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। या तो मोदी जी देख नहीं पा रहे हैं, वो इस तरह के लोगों से घिर गए हैं कि वो समझ नहीं पा रहे कि देश में हालात क्या है, या फिर यही स्ट्रैटेजी है सरकार की कि इग्नोर कर दो, हम तो कहते हैं समस्या ही नहीं है। अब सरकार के कह देने से समस्या नहीं कि समस्या खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, और आप किस शहर से हैं और आपके शहर में किस तरह की एलपीजी की समस्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा।